राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे वट सावित्री व्रत के बारे में चर्चा करना चाहूँगी। ये व्रत कब पड़ रहा है और इसमें क्या पूजा विधान है और इसे किसको करना चाहिए और इस बार ये कब पड़ रही है आदि के बारे में मैं पूरी जानकारी आपसे इसी वीडियो में शेयर करना चाहूँगी। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि वट सावित्री व्रत हर माह ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को पड़ती है। तो इस बार अमावस्या तिथि 26 मई दिन सोमवार को 12:11 से प्रारंभ होकर दूसरे दिन मंगलवार को 8:21 तक वो समाप्त हो जाएगी। तो इसमें जो है हमें क्या करना चाहिए, तो इसमें क्या करना है कि पहले तो मैं आपको पूजन सामग्री बताना चाहूँगी कि इसमें क्या पूजन सामग्री चाहिए और क्या दान करना चाहिए और इसको किसने किया था ये भी मैं बताना चाहूँगी। तो आगे वीडियो में मैं आपसे पूरी जानकारी देना चाहूँगी, तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप मत करिएगा और हमारे साथ पूरे वीडियो में रहिएगा। तो पूजन सामग्री ये है, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं कि इसमें एक लोटा जल के लिए और 1 लोटा कलश के लिए चाहिए। चावल पीसकर आयपन के लिए कच्चा सूत, चना भीगे हुए, गौरी और सुहाग सामग्री, धूप दीप माचिस, बांस का पंखा, सिंदौरा में सिंदूर, फल, पान, पकवान भी किसी किसी के यहाँ बनते, किसी के यहाँ पुआ बनते हैं, मीठी पूड़ी बनती, किसी के यहाँ गुलगुले बनते, ठेकुआ बनता है, जैसा जिसके यहाँ हो रिवाज। और साथ में फूल माला भी चाहिए। इत्यादि को आप पहले से ही तैयार करके रख लीजिएगा, जिसमें कि काले जो चने होते हैं वो तो एक दिन पहले ही भिगो दिए जाते हैं। तो ये सब अपना तैयार कर लीजिएगा। और दान करने के लिए दो जगह सुहाग सामग्री आप रखिएगा। सुहाग सामग्री में 16 ये चीज़ें होनी चाहिए। फिर अपनी अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के हिसाब से, तो एक तो आप चढ़ाने के लिए चाहिए और दूसरा आपको चाहे तो आप दान भी कर सकते हैं। तो इस तरह से चाहिए। तो हमें क्या करना है कि प्रातःकाल सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ही हमें स्नान ध्यान कर लेना चाहिए। और अक्सर महिलाओं का ये सवाल रहता कि बाल कब धोएं, तो बहनों, बाल अमावस्या तिथि को नहीं धोना चाहिए। तो एक दिन पहले ही आपको, जैसे कि नहाए खाए कहते हैं, तो उस दिन ही आप तैयारी कर लेना चाहिए। अपनी मेहंदी लेना चाहिए और साड़ी जो आप अगर शादी वाली पहने तो उसको निकाल लीजिए, अथवा आप नई साड़ी भी पहन सकते हैं। और चूड़ी वगैरह भी आपको एक दिन पहले ही उसका रख लेना चाहिए। अब जबकि इस बार इतवार पड़ रहा है तो रविवार वाले दिन चूड़ियाँ नहीं पहनना चाहिए, तो आपको उसी दिन भी पहन सकती हैं। तो ये सब तैयारी कर लेना चाहिए। और इसके साथ ही साथ क्या करना चाहिए, नहा धो के आपको घर की पूजा करने के बाद सारी सामग्री लेके बरगद के पेड़ पे जाने चाहिए। और बहनों, बरगद के पेड़ की पूजा क्यों होती, पीपल की क्यों नहीं या आदि वृक्षों क्यों नहीं? तो उसकी ये कहानी है कि सर्वप्रथम ये व्रत सावित्री ने किया था, सत्यवान सावित्री। क्योंकि सत्यवान जो है बहुत ही अधिक अमीर में थे, यानी कि उन्होंने बहुत एक राजा थे, तो उनका सब राजपाट सब छिन गया था। तो और उनके प्राण भी संकट में थे। तो सावित्री जी बहुत ही विदुषी थी और बहुत ही सती महिला थी। तो उन्होंने 3 दिन तक व्रत किया था। और जो सावित्री जी थी वो मद्रास की थी। तो मद्रास में आज भी ये व्रत अमावस्या को ना होकर के ये व्रत पूर्णमासी को किया जाता है। तो त्योदशी से प्रारंभ होकर त्योदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी 3 दिन व्रत रहता है। तो उन्होंने वो व्रत 3 दिन का रखने के बाद वो यमराज के साथ पीछे पीछे तक गई थी और अपने पति का शव वो बरगद के पेड़ के नीचे पत्तों में छुपा के गई थी। तो ये रिवाज इसीलिए से प्रारंभ हुआ है कि ये बरगद के पेड़ की पूजा होती है। तो बरगद के पेड़ तक पहुँच जाना चाहिए आपको। और वहाँ पे भी जो है सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा करनी चाहिए। गौरा जी अपने घर से ले जाइए, या तो फिर आप उसकी हल्दी और उसकी भी बना सकती हैं, सुपारी की भी बना सकती हैं। और ऐपन ले गई तो उस पर पहले तो उसमें गौरी गणेश की पूजा करने के बाद आप सुहाग सामग्री चढ़ाइए, उन पर मिष्ठान पकवान चढ़ाइए। और फल में आप खरबूजा या मौसमी फल जो भी इस समय उपलब्ध हो वो आप उसको रख लीजिए। और कच्चे सूत से जोत जलाने के बाद कच्चे सूत और चने से आप
12 फेरी लगाइए। कहीं कहीं रिवाज 108 का है, कायदे में तो 108 ही लगानी चाहिए फेरी, परंतु थोड़ा मुश्किल है तो आप 12 में लगाइए फेरी। 11 के बाद 12वीं लगाने के बाद आप है और भी पूजा करने के बाद पंखा है, पंखा उसकी भी पूजा करिए, जो बांस का रखते हैं उससे आप पंखा करिए। और उसके बाद में उनसे भेंट कर लीजिए बरगद से। और बरगद से भेंट करने के बाद वो जो उसकी टहनी, जो उसमें एक कोमल वो निकलती है, उसमें फल होता है छोटा सा पतला सा, वो अपने आप लेने के बाद उसको आप चने और उसके साथ निकल जाइए और उसके बाद सुहाग लेके घर आ जाइए। और घर में भी आप अपने जैसे आपके यहाँ कुल परंपरा हो, तो कहीं कहीं तो पति की पूजा की जाती है, वरना अगर पूजा नहीं तो कम से कम पैर तो छू लेना चाहिए। पैर छूने के बाद और अपने अपनी कुल परंपरा के हिसाब से कहीं कहीं तो पूरा दिन व्रत रखा जाता है, परंतु कहीं कहीं उसके बाद आप जब तक पूजा नहीं होती तब तक पानी नहीं पिया जाता। उसके बाद आप पारण करने के बाद आप अन्न भी ग्रहण कर सकती हैं, जैसे जो आपका रिवाज है। तो ये वट सावित्री की पूजा का नियम है। और इसके साथ ही साथ कुछ लोगों का रिवाज होता है कि टहनी की पूजा कर लेते हैं, तो मेरी समझ से तो टहनी की पूजा नहीं करना चाहिए। बरगद के पेड़ के पास जाके ही करना चाहिए। जितना विशाल बरगद का पेड़ होगा उतना ही ज़्यादा पूर्णदायी होगा। तो बरगद के पेड़ की करना चाहिए पूजा। और अगर बीमार है, कोई दिक्कत है, तो आप टहनी एक दिन पहले मंगाना चाहिए और उस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। और अगर टहनी भी संभव नहीं है तो आप गौरी गणेश और भगवान भोलेनाथ की पूजा करिए, क्योंकि भोलेनाथ ही भी बरगद का स्वरूप है। और बरगद के नीचे बैठ के उनको शांत मुद्रा में भी कई जगह हमने देखा है कि शांत मुद्रा में बरगद के पेड़ के नीचे ही बैठे होते हैं। तो बरगद भी है भगवान शिव का रूप है, तो उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं। तो ये पूजा करने इतनी ही हमारा वीडियो था यहाँ तक। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, तो अच्छा होगा। धन्यवाद। जय श्री राम।